जो ऊँट जिसको हम मरुभूमि का जहाज बोलते हैं, डेजर्ट का शिप, उसका संख्या लगातार घटती चली जा रही है। और जो 2012 में जो सेंसस हुआ था और 2019 में जो सेंसस हुआ, उसमें देखा गया करीब 37% संख्या में गिरावट आई है। तो एक चिंता के विषय है भारत सरकार का की भी, राज्य सरकार का भी। तो इसमें मिलके 3-4 चीज़ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स में। एक तो जो ऊँटों की दूध की जो एक थेराप्यूटिक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, इसका क्लिनिकल ट्रायल करके इसका मान्यता दे दे ताकि एविडेंस बेस्ड बात हो जाए। इसका वैल्यू चेन के साथ साथ मार्केटिंग चैनल बढ़ाया जाए, ब्रीड का कंजर्वेशन हो और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर को भी आगे लाया जाए। मार्केटिंग चैनल नहीं बनेगा, हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तब तक इसके आगे नहीं हो पाएगा। तो एक सब लोग मिलके यही प्रयास है हम लोगों का कि हम कैसे मार्केटिंग चैनल को, मार्केट को और रिसर्च इंस्टीट्यूट को, फार्मर्स को, एंटरप्रेन्योर को इकट्ठा लाए और आगे इसके बारे में ऐसे काम करें ताकि इसका एक धारावाहिकता भी बने रहे और काम चले। ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके साथ साथ में कुछ पोल्यूशन के इश्यूज आए, और लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं मिलेट्स की वापसी हुई और आजकल हम लोग मिलेट्स के बारे में बात करने लगे, हम सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये एक रिवर्स साइकिल है या एक पॉजिटिव साइकिल है जिसके थ्रू हम अपने कैमल्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे भी निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा आज की परिचर्चा के समय कि किस प्रकार से कच्छ में कैमल की पॉपुलेशन बढ़ भी रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जिसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये दोबारा कंजर्वेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ग्रेजिंग लैंड एक समस्या है और इस बात को हम लोग सब समझते हैं कि हमको अगर कैमल्स को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उसको भी बढ़ाना होगा। भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं। कैमल इसी साल हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में आया है और ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है। तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं, अच्छे उन्नत कैमल्स को ब्रीड करें और साथ साथ में हम ये भी करें कि ग्रेजिंग लैंड जो हमारे राष्ट्रीय लाइफ स्टॉक मिशन का एक हिस्सा है, हम ग्रेजिंग लैंड्स को भी बढ़ाएं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमको देना होगा इस एनिमल को, और जो कि बहुत विजिबल है कि हम लोग कैमल मिल्क की जो थेरेप्यूटिक वैल्यूज़ हैं, जो कैमल मिल्क की मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इसको और रिसर्च के तौर पर पुख्ता करें और हम कैमल मिल्क का एक सेपरेट नीश मार्केट को तैयार करें। ऑलरेडी उसमें काम हो रहा है और कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, अमूल हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हमको इकट्ठा होकर और इसकी वैल्यू चेन पर काम करना होगा। मैडम, बायोगैस की बात करें, आपने 2 दिन पहले मीटिंग भी ली थी, 19 जी से अधिक स्टेट्स के जी बायोगैस प्लांट कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे मैडम उसके बारे में? तो बायोगैस एक पहले बनते थे जो छोटे छोटे होते थे, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। अब जो हम बायोगैस बना रहे हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। हम एनोरेबिक रिएक्शन के माध्यम से बना रहे हैं इस बायोगैस को, जो कि अब बायो सीएनजी बायोगैस के रूप में बहुत अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश हो गई है। एनडीडीबी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। रामनगर वाराणसी में एक जो फेडरेशन का प्लांट था, मिल्क फेडरेशन का प्लांट था, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया एक बायोगैस यूनिट को, और आज वो संयंत्र एनर्जी सफिशेंसी पर आ गया है। मारुति सुजुकी के साथ भी एक एमओयू हुआ है। तो इस जो गैस अब प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कमर्शियली व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अमूल ने अभी एक क्लीन फ्यूल रैली भी ऑर्गेनाइज़ की थी भारत के चारों कोनों से। तो बहुत सारा काम हो रहा है और हमारा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार के बड़े संयंत्र हम हर स्टेट के मिल्क फेडरेशन के माध्यम से तैयार करें, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है अगले वर्ष में हम लोग इस काम को भी पूरा कर पाएंगे। मैडम, बॉर्डर क्षेत्र है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात और लेह साइड में बीएसएफ की बड़ी अहम भूमिका रहती है। बीएसएफ एक ऊँट को पालक के रूप में भी देता है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बीएसएफ एक महत्वपूर्ण रूप से ऊँट की अच्छी भूमिका निभाती है। क्या कहना है? नहीं, बीएसएफ की जहाँ तक बात है तो हमारे जो ऊँट है बॉर्डर एरियाज़ में उनका बहुत यूज़ हो रहा है, और जो यूज़ हो रहा है लगातार पेट्रोलिंग के लिए
इस्तेमाल होता जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे बॉर्डर रोड्स बन गई हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम लोग आगे कर रहे हैं इस काम को। आज ही मैंने बात की थी, तो प्रत्येक वर्ष करीब करीब 450 के करीब में कैमल्स हर साल लिए जा रहे हैं। ये संख्या बढ़ाई जाएगी, तो बीएसएफ का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू।